बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम के साथ खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं फिर हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं एक बेहतरीन सा फ्लेक्स डिज़ाइनिंग करके मैं सिखाऊंगा किस तरह डिज़ाइनिंग किया जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादरी पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और कमेंट भी करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। ये देख रहे हैं, ये मैटर मैं पहले लिख लिया हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए, इस वजह से मैं ये सारी मैटरें और इमेज डाउनलोडिंग कर लिया हूँ। चलिए यहाँ से हम रेक्टेंगल टूल पे आते हैं। रेक्टेंगल टूल पे जैसे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इसका साइज़ हम दे देते हैं 8:4 का। हम साइज़ इंच में कन्वर्ट करते हैं। 8:4 का हमने साइज़ दे दिया। ये देख रहे हैं, ये 8:4 का ये साइज़ है। ये इंच में है, 8 इंच बाई 4 इंच। इसको फीट में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 8 फीट बाई 4 फीट में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कोई खराबी नहीं आएगा। चलिए इसको सेट करते हैं। ये देख रहे हैं, इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से यहाँ से हम इस वाले टूल पे आएंगे, पॉलीगॉन टूल पे। पॉलीगॉन टूल पे आने के बाद से इस तरह से कंट्रोल दबा करके एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से यहाँ पर भी 5 कॉर्नर है तो यहाँ एक और कॉर्नर बढ़ा देंगे। ये ऊपर वाले पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक और कॉर्नर बढ़ चुका है, ये 6 कॉर्नर हो चुका है। इस तरह से 6 कॉर्नर बना लेंगे। 6 कॉर्नर बनाने के बाद से इनके कॉर्नर को हम राउंड करेंगे। तो राउंड करने के लिए इन सबको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इस वाले कॉर्नर पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हम अप्लाई कर देंगे। इसको सेलेक्ट करके रखेंगे और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे। ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर राउंड हो चुका है। ये देख रहे हैं, ये कॉर्नर राउंड हो चुका है। इसको इस तरह देखेंगे तो ये अभी राउंड नहीं है, ये शेप ये राउंड दिखा रहा है। यहाँ से अप्लाई करेंगे, जैसे करेंगे तो ये राउंड हो चुका है। ये देख रहे हैं, इस तरह से राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद से इसकी हम एक और कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे। कंट्रोल टूल पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और बाहर की तरफ एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। एक बॉक्स और कॉपी कर लेंगे। इसको आप जितना साइज़ बड़ा छोटा करना चाहते हैं उस तरह से आप कर लेंगे। हम इतना रख लेते हैं। इतना रखने के बाद से कुछ इस तरह से आपको ये बॉक्स बन करके नजर आएगा। और कंट्रोल के से अभी देखेंगे तो ये दोनों एक साथ है, ये अभी दोनों एक साथ मर्ज है। इसको अलग करने के लिए कंट्रोल के जैसे क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट कीज है ब्रेक पार्ट का शॉर्टकट की से कंट्रोल के जैसे क्लिक करेंगे तो ये दोनों जो है अलग हो जाएगा। देखेंगे तो ये दोनों देख रहे हैं, इससे पहले दोनों एक साथ था, कंट्रोल के करते ही दोनों अलग अलग हो चुका है। इस तरह से कंट्रोल के से ब्रेक पार्ट कर लेंगे। ब्रेक पार्ट करने के बाद से इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। ये 2 कॉपी हो चुका है। इन दोनों को हम ग्रुप पहले कर देते हैं। इन दोनों को ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद से एक गोल बॉक्स क्रिएट करेंगे। तो गोल बॉक्स क्रिएट करने के लिए यहाँ से LFC टूल पे आएंगे। LFC टूल पे आने के बाद से कंट्रोल दबा करके इस तरह से गोल बॉक्स क्रिएट करेंगे। गोल बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से हम बड़ा कर, आप अपने एतबार से आप बड़ा कर देंगे। इस तरह से बड़ा कर देंगे। इसके हम एक और कॉपी करेंगे। तो यहाँ से हम फिर से कंट्रोल टूल पे आएंगे और इसको हम फिर बाहर की तरफ ड्रैग करके एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से इसको भी हम अलग अलग करते हैं। अभी दोनों एक साथ है तो अलग अलग करने के लिए फिर से कंट्रोल के जैसे प्रेस करेंगे तो ये दोनों अलग अलग हो चुका है। उसके बाद से फिर से हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद से इसी के हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के लिए ये देख रहे हैं, इस तरह से इसको पकड़ेंगे। इस वाले बीच वाले नोट पे आएंगे। जैसे माउस का कर्सर लेकर के आएंगे, माउस का शेप कर्सर का शेप चेंज हो जाएगा। इस तरह से माउस का लेफ्ट बटन दबा करके इस तरह से ऊपर की तरफ लाएंगे। माउस का जैसे राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इस तरह से कॉपी हो चुका है। इसको हम यहाँ से और पतला कर लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। बॉक्स क्रिएट करने के बाद से ये देख रहे हैं, इस तरह से हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करेंगे बड़े वाले बॉक्स को और एक और इसकी कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C और कंट्रोल V के जरिए से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद से शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद से इसको हमको यहाँ से कट करना है। यहाँ से कट का निशान लगाना है। यहाँ से इसको यहाँ से कट करना है। उसके बाद से इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद से
इस वाले बॉक्स को, गोल बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद से इस वाले बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम इस वाले टूल पे बैक मीन्स फ्रंट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देख रहे ये कट हो चुका। पहले ये था लंबा था, ये देख रहे इस तरह से लंबा है। जैसे बैक मीन्स फ्रंट करेंगे तो ये कट करके इतना आ चुका, ये इतना कट चुका है, इसके सेंटर में आ चुका है। जिस तरह से ये बॉक्स गोल है, राउंड है, उसी तरह से ये भी राउंड हो चुका है। इस तरह से राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद से इस तरह से राउंड कर लेंगे। राउंड करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसका कलर अभी हम फिलहाल नन करते हैं। इस तरह से कर लेंगे। इसको करने के बाद से इसका कलर अभी नन करते हैं। इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद से इसको हम थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कॉर्नर नजर आ रहा है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद से एक और बॉक्स हम नीचे बनाएंगे। नीचे बनाने के लिए फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे। इसकी हम कॉपी करते हैं। इस तरह से कर करके इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। यहाँ से हम नीचे से थोड़ा सा हम ऊपर गैप करते हैं, नीचे से गैप कर लेंगे। इस तरह से गैप करने के बाद से इसकी हम एक और कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से बाहर की तरफ ड्रैग करके इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेंगे। इसको हम थोड़ा और कम कर देते हैं। इसका कलर हम अभी ये मैजेंटा कर देते हैं। इसको कंट्रोल पेज डन करते हैं। ये नीचे आ चुका है, इसका कलर हम रेड कर देते हैं। इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से इसको अब सेट करते हैं। इन दोनों को हम सेट करेंगे। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लेंगे ताकि यहाँ पर ये सेट हो सके। इस तरह से हम सेट कर लेंगे। इसको यहाँ पर हम सेट करेंगे। सेट इस तरह से हम इसको सेट कर लेते हैं। इसको और छोटा कर लेते हैं। इस तरह से छोटा कर लेंगे और इसको हम पकड़ करके हम यहाँ पर रख देते हैं। इस तरह से हम रख देंगे। इसको फिलहाल अभी यहाँ रखते हैं। इसी के हम एक कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद से एक और बॉक्स हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो कंट्रोल टूल का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से हम पकड़ करके एक और बॉक्स हम क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम एक और बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद ये दोनों ऊपर आ चुका है, ये बॉक्स नीचे चला गया हुआ है। एक और बॉक्स बनाने के बाद से इसको हम इस तरह से सेटिंग कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। इसको भी शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इन सबको हम सेटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से कुछ इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स क्रिएट करने के बाद से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलरिंग करते हैं तो रेड कलर फिल करते हैं। रेड कलर फिल करने के बाद से शिफ्ट F11 जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा। कलर का कलर पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम कलर यूज पे आएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर आकर के इस तरह से हम कलरिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम कलरिंग कर लेंगे। आप अपने एतबार से जिस तरह चाहे आप कलरिंग करना चाहते हैं। इस तरह से हम इतना डार्क कर लेते हैं। इस तरह से हम डार्क कर लेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलर वाइट कलर फिल कर देते हैं। वाइट कलर फिल करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें भी हम वाइट कलर फिल करते हैं और इसमें भी हम वाइट कलर फिल करते हैं। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको अनग्रुप करेंगे। यहाँ से अनग्रुप कर देते हैं। इसको भी हम अनग्रुप कर देते हैं। अनग्रुप करने के बाद से इसमें हम कलरिंग करेंगे। तो कलरिंग करने के लिए शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे। यहाँ से ये सेम कलर पे क्लिक करेंगे पेन टूल के जरिए से और यहाँ से हम थोड़ा लाइट कलर इसको कर देते हैं। इस तरह से हम लाइट कलर कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इन सबको सिलेक्ट करते हैं। आउटलाइन नन कर देते हैं। इस तरह से नन कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नजर आएगा कलर का। उसके बाद से फिर से हम इस पेन टूल पे आते हैं। यहाँ से कलर सेलेक्ट किया और इसी को हम इसमें हम फिल कर देंगे। फिल करने के बाद से इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद से आउटलाइन नन कर देते हैं। इस तरह से कलरिंग हो जाएगा। उसके बाद से फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम व्हाइट कलर फिल करेंगे और यहाँ से आउटलाइन नन कर देते हैं। यहाँ पर सेम कलर रहेगा। उसके बाद से फिर से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम वाइट कलर फिल करते हैं। फिर इसके बाद से इसको सिलेक्ट करेंगे। जी बटन प्रेस करेंगे। इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाएगा। उसको इस तरह से ड्रैग करके कलरिंग करेंगे। यहाँ पे हम रेड कलर करते हैं। रेड का डार्क कलर कर देंगे। यहाँ से हम रेड को डार्क करते हैं। इस तरह से डार्क कर लेंगे। डार्क करने के बाद से फिर से हम यहाँ पे एक नोट बनाएंगे। यहाँ नोट बनाएंगे और इस तरह से हम 3 नोट बना लेते हैं। इसमें हम लाइट कलर फिल कर देते हैं। फिर हम यहाँ पे रेड का डार्क करेंगे। इस तरह से हमने डार्क लाइट इस तरह से हमने कर दिया। उसके बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इन दोनों को इसमें हम पावर क्लिक करेंगे। तो पावर क्लिक करने के लिए इस पे हम राइट क्लिक करेंगे। यहाँ से पावर क्लिक पे आएंगे इनसाइड और यहाँ से हम पावर क्लिक कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट नजर देखने को आ जाएगा। ये देख रहे इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद से फिर से हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं एक बॉक्स को और इसको हम कॉपी करके यहाँ पर हम रख लेंगे। इसका कलर हम रेड कर देते हैं। पूरे लाइट रेड कर देंगे और इसको हम इस तरह से बड़ा कर देंगे। इस तरह से हम बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद से इस वाले इमेज को सिलेक्ट करते हैं। पहले इन सबको हम
शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। शिफ्ट पेज अप करने के बाद से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको यहाँ पर रखेंगे। आप अपने एतबार से सेटिंग कर लेंगे, आप जिस तरह चाहें आप सेटिंग कर सकते हैं, आप देख करके सेटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से इतना पे रख लेते हैं। उसके बाद से इसको हम और थोड़ा छोटा कर देते हैं या फिर इसी को हम बड़ा कर देते हैं। इसको इस तरह से बड़ा कर देंगे। बड़ा करने के बाद से इसको हम नीचे की तरफ लाते हैं, क्योंकि इसमें हमें कोई एम्प्लॉय को भी ऐड करना है, प्रोप्राइटर को भी ऐड करना है। इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सी बटन प्रेस करते हैं। इसके बाद से इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, इस तरह से छोटा कर देंगे और इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इसको भी शिफ्ट पेज अप कर देते हैं, इसका कलर वाइट कर देते हैं। अब इसको हम इसमें पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड पे आएंगे और इस तरह से हम पावर क्लिप कर देते हैं। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ से कादरी किताबघर व प्रिंटिंग प्रेस, ये हमारा ही शॉप है, इसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। इन सबको हम पहले शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इसके बाद से कादरी किताबघर व प्रिंटिंग प्रेस को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं और इसको हम इसमें सेट कर लेते हैं। इस तरह से सेट करेंगे। सेट करने के बाद से इसको हम वाइट कलर फिलहाल करते हैं। उसके बाद से इसका कलर हम यहाँ से मैजेंटा करते हैं आउटलाइन का। उसके बाद से F12 प्रेस करेंगे और यहाँ से हम कलरिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम कलर वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पेन टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो ये सेम कलर, इसी का कलर आ चुका है, तो इसको हम थोड़ा लाइट कलर कर देंगे। लाइट कलर करने के बाद से यहाँ से हम वाइट लाइन बढ़ा देते हैं। आप अपने एतबार से आप जितना चाहे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं। यहाँ से हम फिलहाल 3 पॉइंट कर देते हैं, यहाँ से ओके कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आ जाएगा। ये देख रहे, इस तरह से हम कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद से या फिर इसको 3D इफेक्ट भी बना सकते हैं। 3D इफेक्ट बनाने के लिए F12 करके थोड़ा हम और कम कर देते हैं। इस तरह से 2 PT कर देते हैं। उसका CC की एक कॉपी कर लेते हैं। इसकी कॉपी करने के लिए Ctrl+C Ctrl+V के जरिए से कॉपी पेस्ट कर लेंगे और इसको हम थोड़ा नीचे की तरफ ला करके इस तरह से ला करके छोड़ देंगे। उसके बाद से नीचे वाले को ऊपर कर देते हैं, शिफ्ट पेज अप कर देते हैं। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। वाइट करने के बाद से उसके बाद से G बटन प्रेस करते हैं, इंटरेक्टिव फिल टूल आ जाता है। उसके बाद से इसको हम इस तरह से ड्रैग करके इसको हम कॉपी है कलर फिल कर देते हैं। इसमें हम ब्लू और सियान का हम कलर मिक्स कर देते हैं। यहाँ से इस तरह से कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद से यहाँ से हम ब्लेंड टूल पे आएंगे। ये ब्लेंड टूल है, इसको हम क्लिक करते हैं और इसको इस तरह से हम ड्रैग करके हम इस तरह से कुछ इसको 3D इफेक्ट आप बना सकते हैं या फिर इसका कलर जो है हम चेंज भी कर सकते हैं। इसका कलर रेड कर देते हैं। तो रेड करने के लिए इसको हम पहले डिलीट कर लेते हैं। नीचे वाला का कलर हम रेड कर देते हैं, रेड का लाइट कर देते हैं। उसके बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ब्लेंड टूल पे आते हैं और इसको हम इस तरह से ब्लेंड कर देंगे। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आ जाएगा। इस तरह से ये बेहतरीन है, ये कलर कॉम्बिनेशन ये बेहतरीन है। इस तरह से हम कलरिंग कर लेंगे। कलरिंग करने के बाद या फिर हम ग्रीन कलर ही कर लेते हैं, ग्रीन कलर रहने देते हैं। यहाँ से फिर इन सबको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम इन सबको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। कादरी किताबघर एंड प्रिंटिंग प्रेस, इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट करके रख लेते हैं और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। कुछ कलर चेंज कर देंगे। कलर चेंज करने के लिए यहाँ से हम ब्लू कलर फिल कर देते हैं या फिर रेड कलर ही फिल कर देते हैं। रेड कलर ये बढ़िया कलर लग रहा है, तो इसको हम रेड कलर में ही रहने देते हैं। उसके बाद से फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से फिर से इसको सेलेक्ट करते हैं। C और E बटन प्रेस करेंगे तो इसके सेंटर में आ चुका है। इस तरह से आप मैटर सेट कर लेंगे। आप अपने एतबार से सेट करेंगे बेहतरीन तरीके से ताकि देखने में खूबसूरत लगे। उसके बाद से इसको हम कादरी शादी कार्ड प्रिंटिंग को हम यहाँ पर येलो कलर से हम फिल कर देते हैं। इसको आप इस तरह से सेट कर लेंगे। इस तरह से रखने के बाद से फिर से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हमको 2 भाग में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद से इसको हम इस तरह से ड्रैग करके ला करके यहाँ पर छोड़ देते हैं या फिर इसको हम 2 भाग में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और इसको हम राइट साइड में कर देते हैं या लेफ़्ट साइड में कर देंगे। लेफ़्ट साइड में करने के बाद से फिर हम इसी की एक कॉपी करेंगे। तो कॉपी करने से पहले इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इस तरह से और इसकी हम कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से कॉपी करेंगे और इसको हम राइट साइड में कर देंगे। इस तरह से बीच में गैपिंग कर देंगे। गैपिंग करने के बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इसमें हम कलर हम रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं। शिफ्ट F11 क्लिक करेंगे और सेम कलर यहाँ से हम इसका डार्क कलर कर लेते हैं। इस तरह से हम डार्क कलर कर लेंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से इसका कलर हम वाइट कलर फिल कर देते हैं। इसमें हम वाइट कलर फिल कर देंगे। वाइट कलर फिल करने के बाद से फिर से
इसको भी हम वाइट कलर फिल कर देंगे। वाइट कलर फिल करने के बाद से फिर यहाँ से पेन टूल पे आएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं पेन वाले पे और इसको इसमें फिल कर देंगे। इस तरह से कलरिंग कर लेंगे। कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट देखने को नजर आ जाएगा। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करेंगे। ये सेंटर में ये आ चुका है, ये देख रहे हैं ये सेंटर में आ चुका है। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने एतबार से मैटर सेट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा हम और ऊपर कर लेते हैं, इस तरह से हम कर लेते हैं। इस तरह से मैटर को सेट कर लेंगे। इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सी और ई बटन प्रेस करके इसको हम सेंटर में कर देते हैं। अब ये परफेक्ट ये साइज आ चुका है। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। इन सबको सिलेक्ट करने के बाद से इसको हम थोड़ा और छोटा कर लेते हैं और इसके बाद से सी और ई बटन प्रेस करेंगे तो ये भी सेंटर में आ चुका है, लेकिन ये छोटा करने से इस तरह से हम रख लेंगे। उसके बाद से इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद से ऑफसेट मशीन को इसको हम इसमें पावर क्लिप करेंगे। तब पावर क्लिप करने के लिए इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से पावर क्लिप आएंगे और पावर क्लिप इनसाइड कर देते हैं। फिर इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से पावर क्लिप इनसाइड कर देंगे इसमें। फिर इसको सेलेक्ट करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद से इसको हम यहाँ पर पावर क्लिप करते हैं। पावर क्लिप एक बार और करना होगा। एडिट में आएंगे, एडिट में आने के बाद से फिर से हम इसको इसमें अब पावर क्लिप करेंगे। इसमें पावर क्लिक करने के बाद से इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। आप अपने एतबार से इसको सेट कर लेंगे। आप जिस तरह चाहे उस तरह आप सेट कर सकते हैं। इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद से फिर से फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद से कुछ इस तरह से आपको इफेक्ट बन करके नजर आएगा। ये रेडी हो चुका है। ये बेहतरीन डिज़ाइन आपके सामने बन करके तैयार हो चुका है। ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन ये बन करके तैयार हो चुका है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कादिर पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल कादिर पेंटिंग प्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपके ज़रिए से दूसरे लोगों का भी, आपके दोस्तों अहबाब का भी फ़ायदा हो सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।